बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। और आइकन्स प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान राना शाहिद और मेरे साथी अब्दुल वहीद आपकी खिदमत में हाजिर। Assalamu alaikum everyone and thank you very much for watching Global Time. नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आइकन्स प्रोग्राम में हम उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के नुमाइंदा अफराद से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में या अपने अपने पेशों में बहुत महारत हासिल की और उन शोबों में वो बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर इरफान मलिक है, जो पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हैं और यहाँ पे मेलबर्न में काफ़ी अरसे से एक कामयाब डेंटिस्ट के तौर पे वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आइकन्स प्रोग्राम में खुश आमदीद। Thank you very much. Jazakallah. Thank you for the invitation. डॉक्टर इरफान बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। आज हमसे डॉक्टर इरफान साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि जैसे आप माइग्रेट करके यहाँ पे आए, ऐसे और बहुत सारे दीगर मुल्कों से लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आना चाहते हैं। तो उनमें से अगर हम सिर्फ डेंटिस्ट की बात करें, तो वो डेंटिस्ट जो यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ आने से पहले क्या तैयारी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे वर्क फोर्स में शामिल होने के लिए या इमिग्रेशन के लिए उन्हें आसानी हो जाए? देखिए, डेंटिस्ट्री में एंटर होने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जो आपको यहाँ के आके इम्तिहान देने होते हैं, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है जिसको ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल का एग्जामिनेशन कहा जाता है, वो देना होता है। उसके बाद आप एज ए डेंटिस्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक स्किल्स को पॉलिश बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। दैट्स नंबर वन। और नॉलेज को, स्किल को, और नंबर तीसरी चीज़ ये है कि आपको उनके स्टेप्स, जो उनके तरीकाकार है, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। तो उसमें डेंटल काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल जो है वो अपने एग्जाम्स मुकर्रर करते हैं, डेट्स, और उन एग्जाम्स को आप देते हैं। और उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। उससे पहले आप जब अपनी जो मेडिकल स्कूल है या डेंटल स्कूल है उससे आप ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद आपको हाउस जॉब करना लाजमी होती है। और हाउस जॉब करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल में आप जमा कराएं। वहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और उसके बाद वो इस बात का तयन करते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं इम्तिहान देने के लिए। जब एक बार एलिजिबिलिटी जो है वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको पार्ट 1, जिस इम्तिहान को देने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया आना ज़रूरी नहीं है इसके लिए। वहाँ पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ये पार्ट 1, उस वक़्त ये इस्लामाबाद में होता था, मगर अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं होता। अब ये पाकिस्तान से करीब तरीन जो जगह है जहाँ पे ये एग्ज़ाम होता है वो है दुबई में, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पे आप पार्ट 1 दें। उसके बाद आपका जब पार्ट 1 क्लियर होता है, तो उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल का जो पार्ट 2 एग्जामिनेशन है, जो सिर्फ मेलबर्न में होता है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में। पहले जब मैंने दिया था उस वक़्त अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ लोकेशंस पे होता था, क्योंकि ये हॉस्पिटल बेस्ड एग्जाम था। मगर अब इन्होंने पूरा उसको एक सेंटर बना दिया है मेलबर्न में, जहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे आप पार्ट 2 एग्जाम देते हैं, जो प्रैक्टिकल नोयत का एग्जाम है, जिसमें आप मैनेकिन के ऊपर काम करते हैं और उसकी असेसमेंट की जाती है। और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है कि आप पास हैं या नहीं। और जब आप पास हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ डेंटल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ जो एप्रा है, उसके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेंटिस्ट्री। तो डॉक्टर साहब, कितना प्रोसेस लगता है, कितना टाइम लगता है यहाँ लाइक रेजिडेंसी लेने के लिए, या फिर प्रॉपर अपना जो क्लिनिक है या सेटअप शुरू करने के लिए? देखिए, टाइम जो एग्जाम में लगता है वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप पहली अटेम्प्ट में करते हैं, दूसरी में, तीसरी में। मतलब ये लंबा प्रोसेस है। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने जल्दी तैयारी भी करनी है, आपने पढ़ाई भी करनी है, और सारा कुछ। तो उसमें टाइम लगता है 2-3 साल। बाकी जब आप एग्जाम दे देते हैं, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तो
चंद महीनों में कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको जब एक बार सर्टिफिकेट एडीसी का मिल जाता है तो उसके बाद चंद महीनों में आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसके एक प्रीरिक्विजिट इंग्लिश का या अंग्रेजी का इम्तिहान देना होता है, जिसमें एक सर्टेन ग्रेड आपको लेके आना होता है, तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और उसके बाद आप के ऊपर है कि आप क्या अपनी प्रैक्टिस बनाएं या किसी के साथ काम करें, या ऑस्ट्रेलिया का जो पब्लिक सिस्टम है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ लाइक डेंटिस्ट की जरूरत है यहाँ गवर्नमेंट को, या ओवरऑल चीजें आप समझते हैं कि जो आना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेहतर फ्यूचर यहाँ बन सकता है? देखिए अब जो डेंटिस्ट्री के जो डायनेमिक्स हैं वो काफी पिछले कुछ सालों में चेंज हो गए हैं। मैं तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डेंटिस्ट की काफ़ी कमी थी, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर उस हिसाब से ही इमिग्रेशन खोली और साथ में अपने डेंटल स्कूल्स बढ़ाए और उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, तो उसमें ये हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया में डेंटिस्ट की जो कमी है वो काफी हद तक पूरी हो चुकी है, और अब ओवर सप्लाई ऑफ डेंटिस्ट यू कैन से। और इस जमाने में मैं ये बताना चलूं कि अब कोई कहे कि मैं मेजर सिटीज में आके, जैसे मेलबर्न, सिडनी, एडिलाइड, इन सिटीज में आके मैं काम करूंगा, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी उसको टफ टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि गेटिंग इनटू दिस मार्केट इज लिटिल बिट टफ। हाँ, अगर आप कंट्री साइड पे रूरल एरिया में जाके रहना चाहें और वहां पे आप इस्टेब्लिश हो, तो दैट इज मच मोर इजियर और लेस कॉम्पिटिटिव है एज कंपेयर टू बड़ी सिटीज में। और इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप रूरल एरियाज में या कंट्री साइड में जाके रहते हैं तो आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं एज कंपेयर टू अगर आप मेजर सिटीज में कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर इरफान साहब, ऐसा है कि जो डेंटिस्ट हजरात माइग्रेट करके आना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्किल लिस्ट है या इमिग्रेशन की जो लिस्ट है उसमें ये प्रोफेशन इन डिमांड है या नहीं भी डिमांड, तो उस लिस्ट में शामिल है या नहीं। और अगर है तो फिर अंग्रेजी की तैयारी करनी चाहिए, अपने नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए, और एग्जामिनेशन के मॉड्यूल आमतौर पे वेबसाइट्स पे पड़े होते हैं, उनको देख के उन बुनियादों पे अपनी तैयारी करनी चाहिए। और ये भी आपने बताया कि जैसे पार्ट 1 जो है वो दुबई में होता है, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ के जो लोग हैं या किसी और जगह से भी अगर माइग्रेट करके आना चाहते हैं तो वो वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देने के बाद पार्ट 2 के लिए जब वो क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर वो अपना वीज़ा अप्लाई करके यहाँ एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। और साथ साथ वो अपनी पार्ट 1 देने के बाद वो अपने इमिग्रेशन के लिए भी मेरे ख्याल में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पार्ट 1 ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल का प्रोसेस जरा डिफरेंट है, और उसमें यह है कि पार्ट 1 देने के बाद आप इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पूरा, जब मैंने भी किया था, तो जब पार्ट 2 हो गया था और मैं वर्क वीज़ा पे आया था, और वर्क वीज़ा के बाद फिर मैंने जब मैं काम कर रहा था तब इमिग्रेशन अप्लाई की थी। तो पार्ट 1 के बाद इमिग्रेशन नहीं होती डेंटिस्ट्री में। जब आपको वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं, पार्ट 2 क्लियर हो जाता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि आपने कहा कि एसओएल जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके ऊपर डेंटिस्ट्री उस वक्त हो, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, डिपेंड्स डिमांड एंड सप्लाई पे है, और वो लिस्ट में कभी चले जाता है, कभी निकल जाता है, कभी चले जाता है, तो इट यू हैव टू चेक एट दैट करंट टाइम कि ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है कि नहीं है। तो डॉक्टर्स, अगर वो डेंटिस्ट जो यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं उनको सबसे पहले जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो तब्दील होती रहती है। तो अगर उसमें डेंटिस्ट के तौर पे वो प्रोफेशन मौजूद है तो फिर उसके लवाजमात देखने चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके हिसाब से जैसे आपने भी बताया कि अंग्रेज़ी है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो करने के बाद फिर वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये यहाँ पे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और इसके साथ साथ यानी इसकी सैलरीज भी अच्छी हैं, इसमें यानी रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो जो लोग यहाँ पे आने के ख्वाहिशमंद हों, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो ऑस्ट्रेलिया को वो अपना दूसरा वतन बना सकते हैं, जहाँ पे वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन डेंटिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं।
डॉक्टर इरफान मलिक साहब, आपने यानी बड़ी तफसील के साथ आने वाले डेंटिस्ट को अपने मशवरों से आगाह किया। मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये बातें। तो आइकन्स प्रोग्राम के लिए आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन एंड इट्स अ प्लेयर टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड सर्व द कम्युनिटी। नाजरीन, आइकन्स प्रोग्राम के एक और एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, एक और शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने अपने शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, या यह है कि वो अपनी कामयाब पेशा वराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनमें से किसी एक शख्सियत के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने इर्द गिर्द माहौल और तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।